Hey friends, welcome. My name is Mukesh. I am an entrepreneur, author and a speaker. देखिए दोस्तों, अब तक आपको ये तो समझ में आने लग ही गया होगा कि ये जो YouTube चैनल है, ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये एक एजुकेशन चैनल है। इस चैनल पर हम लोग सेल्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग आपको वो स्टोरीज, वो टिप्स या वो केस स्टडीज ला करके देते हैं जिससे आप न केवल इंस्पायर और मोटिवेट हो पाएं, बल्कि आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मिलें जिसके थ्रू आप अपने सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ इंश्योर कर सकें। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी नहीं बल्कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप कुछ सालों से करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ या बिजनेस ग्रोथ, दोनों में से कुछ भी अचीव करने के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं। और सोचने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। बैठने के लिए आपको टाइम चाहिए। और अगर आपने सोच भी लिया तो फिर वो एग्जीक्यूट करने के लिए और उस पर डटे रहने के लिए आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन हाँ, टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। हम सब लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन टाइम की बहुत कमी है। तो दोस्तों, ये टाइम जाता कहाँ है? देखिए, भगवान ने बनाए 24 आवर्स, हम सबको दिए 24 आवर्स। कुछ लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बीच में अगर झूठ में लटक रहे हैं। कि टाइम कहाँ जाता है? लेट मी हेल्प यू। मैं आपकी मदद करता हूँ फाइंड आउट करने के लिए कि टाइम कहाँ जाता है। दोस्तों, आई एम श्योर आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके घर में एक चोर रहता है। वो जो चोर है वो आपका टेलीविजन है, जो आपका टीवी है, वो आपके टाइम का बहुत बड़ा चोर है। आप जाने अनजाने में, मैं मानता हूँ कि दिन के 2 से 3 घंटे डेफिनेटली टीवी में लगा ही रहे हो। और एक बार सोच के देखो कि 2 से 3 घंटे अगर किसी और इंडेवर में आप लगाएं, लाइफ में कुछ भी एक काम करने में लगाएं और 1 साल तक रोज 2 से 3 घंटे किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते रहें, तो आप उस चीज के दोस्तों मास्टर बन सकते हो। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने घर से टीवी को क्यों निकाला, कब निकाला और मुझे उसके क्या क्या फायदे हुए। देखिए, गुड़गांव में मैं अकेला रहता था। आईबीएम में जब जॉब करता था तो जॉब के बाद सुबह, शाम या वीकेंड पे काफ़ी टीवी देखा करता था। हालांकि बुक्स पढ़ने का मुझे शौक था, लेकिन टीवी एक इजी हैबिट है। और इजी हैबिट आपको पता है, क्विकली हम बना लेते हैं और उनमें फंस जाते हैं। सो मुझे लगा मैं काफ़ी टाइम टीवी में स्पेंड कर रहा हूँ और शादी के बाद भी मैंने टीवी में टाइम स्पेंड करना कंटिन्यू रखा। और मैंने कैलकुलेट किया एक बार कि मैं रोज 3 से 4 घंटे टीवी देख रहा हूँ। वीकेंड पे 8 से 10 घंटे तक टीवी देख लेता हूँ। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। वीकली 40 घंटे में आपकी फुल टाइम जॉब हो जाती है। लेकिन हम बिना रियलाइज करे सब लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं टीवी देखने में, जिससे गेन हमें कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, 2012 में जब मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ तो मुझे लगा कि आप मुझे अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए, अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए। टीवी में देखने के बजाय अपने बच्चे की आंखों में देखना चाहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 24 अगस्त को 2012 में जब बेटी का जन्म हुआ, उसी दिन मैंने टीवी का कनेक्शन कटवा दिया। एंड आई नेवर एवर रिग्रेट दैट। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिस्कनेक्टेड माय टीवी ऑन दैट डे। तो दोस्तों, टीवी का कनेक्शन काटने से बहुत मेरा टाइम फ्री हो गया और उस टाइम में मैं क्या क्या कर पाया, बहुत कुछ कर पाया, अनगिनत चीज़ें मैं कर पाया। लेकिन आपको 7 मेन चीज़ें बताता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में कर पाया। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज 7 थिंग्स व्हिच आई डिड। नंबर 1, आई कुड स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली एंड माई किड्स स्पेशली। टीवी से जो टाइम फ्री हुआ, मैं अपने परिवार के साथ टाइम बिताना शुरू किया और अपने बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, जो कि करके मुझे टीवी से कहीं ज़्यादा मनोरंजन मिला। दूसरा जो बेनिफिट मुझे हुआ वो ये कि मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था। देखिए, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने ये शौक बनाया बुक्स पढ़ने का। और ये मैंने बनाया था अपना कॉम्प्रीहेंशन डेवलप करने के लिए, ताकि मैं एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकूं। लेकिन ये हैबिट अभी कंटिन्यूड है। दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हैबिट्स। सो मैं काफ़ी बुक्स पढ़ पाया। और देखिए, अगर टीवी का कनेक्शन आप हटवा देते हैं अपने घर से तो आप फ्री में बुक्स पढ़ सकते हैं। फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं? आप कोई भी टीवी कनेक्शन घर में यूज़ करते हैं तो लगभग 1,000 रुपये महीना उसकी फीस लगती है। देखिए, इस 1,000 रुपये में आपके 3 से 4 किताबें आप खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो। तीसरा जो बेनिफिट मुझे मिला वो ये
कि टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल मैंने 2012 में ज्वाइन किया और लीडरशिप जर्नी मैंने चूज की। वहाँ पर 2016 में मैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर बना नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया का। ये जो डिस्ट्रिक्ट 41 है, जिसमें बाद में नेपाल, बांग्लादेश और भूटान भी शामिल हुए, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर बना। और मेरे डिस्ट्रिक्ट ने, मेरी टीम ने दोस्तों उस साल दुनिया के सारे, और जब मैं कहता हूँ दुनिया, दैट मीन्स लगभग 145 देशों में टोस्टमास्टर्स है, दुनिया के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बन पाया। उस साल और उसके पहले सालों तक मैं अपने पोटेंशियल के पीक पर परफॉर्म कर पाया क्योंकि टीवी नहीं था। मैं एक ऑथर भी बन पाया। मैंने अपनी 2 बुक्स लिखी हैं। वन इज कॉल्ड मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट ए टाइम, जो कि इंग्लिश में है, बाद में उसका किंडल वर्जन भी आया है। एंड उसके बाद हम लोगों ने हिंदी ट्रांसलेशन इसका निकाला। इसका टाइटल है पाने की हो चाह तो पर्वत भी देंगे राह। और दोस्तों जो इंग्लिश वाली बुक है वो अमेजोन की नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बनी। और अगर अमेजोन पे जाकर आप देखेंगे तो इसकी एवरेज जो रेटिंग है वो है 5 स्टार रेटिंग। सो ये जो बुक लिखने का अपना पैशन, अपना शौक, अपनी हॉबी पूरी कर पाया, ये इसलिए कर पाया कि टीवी नहीं था और इसलिए मेरे पास टाइम काफ़ी था और उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया बुक लिखने में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक खुशखबरी कि मैं अपनी तीसरी बुक पर भी अभी काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और उनका एक ड्रीम होता है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन वो बिजनेस शुरू करने के लिए न तो उनके पास सोचने का टाइम होता है, न ही कुछ एग्जीक्यूट करने का टाइम होता है, न ही किसी दूसरे स्टार्टअप में जाके फ्री में वहाँ सर्व करके कुछ सीखने का टाइम होता है। लेकिन मेरे पास क्योंकि टीवी नहीं था तो मैं सोच भी पाया, एग्जीक्यूट भी कर पाया और अपना जो सपना है नौकरी छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट करने का, एंटरप्रेन्योर बनने का, उसको मैं जी पा रहा हूँ। आई एम एन एंटरप्रेन्योर नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। एंड दोस्तों इसके अलावा मुझे टीचिंग का काफ़ी शौक रहा है हमेशा से। इनफैक्ट इंजीनियरिंग के बाद 1 साल तक मैं एक फैकल्टी था इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में। बाद में मैं 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स जो है वहाँ पर मेंबर भी रहा हूँ। एंड अभी भी मैं डिफरेंट IIMs में, डिफरेंट बी स्कूल्स में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एज ए कीनोट स्पीकर भी मैं जाता हूँ। तो ये शौक जो है ये बिना टाइम के पूरे नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी को मैक्सिमम नॉलेज शेयर की जाए, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाए। इनफैक्ट मैं कुछ प्राइवेट बी स्कूल्स में कुछ कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर एक कोर्स है या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक कोर्स है। ये कोर्सेज मैं प्राइवेट बी स्कूल्स में पढ़ा भी पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। और देखिए पढ़ाने में सिर्फ जाने आने का या वहाँ पर जाके पढ़ाने का ही टाइम नहीं जाता। यू नीड टू प्रिपेयर। आपको घर पर रह के तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और वो टाइम आपके पास होना चाहिए और ये टाइम आपके पास है अगर इस चोर को आप बाहर भगा देंगे तो। और लास्ट जो मैं आपको बताऊँ 7th अचीवमेंट, वो है ये जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, दिस इज लॉट ऑफ वर्क। आप खुद अपना स्क्रिप्ट राइटर बनते हैं, खुद एक्टर बनते हैं, खुद डायरेक्टर बनते हैं, खुद प्रोड्यूसर बनते हैं, खुद प्रमोटर बनते हैं, खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। इतनी सारी चीज़ें खुद करने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें कई बार करनी पड़ती हैं और बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इन सब में बहुत टाइम देना पड़ता है और ये टाइम आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास हो। और टाइम होगा कब? जब आप टाइम बचाएंगे। कहाँ से? टीवी से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप टाइम नहीं होने की बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया दवाई हो ही नहीं सकती है। ये सबसे आसान और सबसे क्विक मेडिसिन है। ये दवाई आप लीजिए टीवी को हटाने वाली, पर आपके पास बहुत टाइम होगा आपके सपनों पर फोकस करने के लिए, आपकी हॉबीज़ पर फोकस करने के लिए, आपके इंटरेस्ट पर फोकस करने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये टीवी घर से रिमूव करने वाला जो वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अपनी लाइफ में एक्शन जरूर लीजिए। अपने घर के टीवी को निकाल के बाहर फेंक दीजिए और अपने सपने या अपनी हॉबीज़ या अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 जब आप एक्शन लेंगे तो आपकी प्रोग्रेस होने लग जाएगी और जब प्रोग्रेस होने लग जाएगी तो आपको मोटिवेशन लेवल हाई रहने लग जाएगा और जब मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा, आप एक्शन भी ले रहे हैं, प्रोग्रेस भी हो रही है, तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो दोस्तों सफल होने का एक मंत्र है कि आप लगातार काम करते रहें, आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी एंड प्रोग्रेस इज द अल्टीमेट मोटिवेटर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।